नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पार्टनर जो भी उनका नाम है, उनका नाम सोचकर आपको इसमें से एक पाइल चुनना है। यह है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। देखते कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनके दिल में आपकी जगह क्या है, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर। ठीक है, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अब वो कोई भी बात हो सकती है, ऐसी कोई बातें आप दोनों के बीच में घटित हुई है कि इंसान आपसे उम्मीद करता है कि आप जो कुछ भी हुआ है पास्ट है, उन बातों के लिए आप उनको माफ़ कर दें। ठीक है, ऐसी एनर्जी आप पर आपको आई है। या कुछ लोग लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी कि अब आपको मतलब ज़रूरी हो गया है उस इंसान को माफ़ करना। अगर आप उस इंसान को माफ़ नहीं करोगे तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसी भी एनर्जी कुछ लोगों के लिए है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला एक कार्ड द टावर। देखो, मैंने बोला ना, माफ़ करने की आवश्यकता है डेफिनेटली। या तो इस इंसान ने आपके साथ जो रिश्ता था पूरी तरह से तोड़ दिया था, कुछ ऐसी बातें घटित हुई थी आप दोनों के बीच में, किसी और की वजह से हुई हो, या कोई थर्ड पार्टी में डाल के रखा था किसी को, ऐसे भी हो सकता है। दी टावर की एनर्जी बता रही है कि ऐसा कुछ घटित कर दिया इस इंसान ने कि आप अंदर से टूट गए हो। जिस कदर आपको दर्द, जिस कदर आपको परेशानी दी है, ये इंसान आपको माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, तभी तो माफ़ी मांगना चाहता है ना। अगर उसके दिल में कोई प्यार ना होता तो क्यों, उसको क्या फ़र्क पड़ता आप माफ़ करें ना करें। तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपको। देखते हैं क्या एनर्जी आती है। सबसे पहला कार्ड हमें मिल चुका है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो कोई भी आपके पार्टनर है, थोड़े सेल्फिश हो सकते हैं, मनी माइंडेड हो सकते हैं, हो सकता है अपने करियर के पीछे बहुत ज़्यादा इन्होंने टाइम। देखो, इंसान को अपने करियर की तरफ ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन हो सकता है कि इस इंसान ने जब आपकी तरफ ध्यान देना चाहिए था तब भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तब भी इस इंसान ने सिर्फ पैसा पैसा किया, या इस इंसान का पूरा ध्यान अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा था। तो हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़े सेल्फिश टाइप के हो सकते हैं गाइस। ठीक है, इसने हमेशा अपना स्वार्थ देखा है। ओके, और राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द एम्प्रेस, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ऐसे भी लोग हैं। देखो, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन हाँ, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि आपके पार्टनर सेल्फिश है। इन्होंने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा है, और अब जाके इस इंसान को महसूस हो रहा है कि सिर्फ इसने अपना ही फ़ायदा देखा। जब भी इस इंसान को आपको प्यार देना चाहिए था, इसने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है। इस इंसान की नज़र में आप मैरिज मटेरियल हो। ये बहुत खूबसूरत बात है कि इसको लगता है कि शादी के लिए अगर कोई परफेक्ट है तो वो आप हो। ये जो कोई भी आपके पार्टनर है, आपको मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस इंसान को आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा घायल कर जाती है। इस इंसान के आपकी, देखो, इस कदर वो आपके ब्यूटीफुल फोटोज़ देख रहे हैं, इस कदर परेशान हो रहे हैं आपके लिए कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। एनर्जी यहाँ पर आई है, आपके पार्टनर के ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, और उनके पास बहुत सारे आपके खूबसूरत फोटोज़ भी हैं जिनको बार बार देखे जा रहे हैं, और मन ही मन वो मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। चाहे वो आपके सामने आपकी तारीफ ना करें, वो मानते हैं इस बात को कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देते हो, या इस इंसान के लिए आप एक मैग्नेट जैसे बन चुके हो कि वो खींचा चला आता है। ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में रात दिन आपकी यादें घूमती रहती है। टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन। देखो, एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे ही दिखाई दे रहे कि आपके पार्टनर ने अपना फ़ायदा देखा था इस रिश्ते में। जो कुछ भी उसने आपसे अपना काम निकलवाना चाहिए था पास्ट में, वो सब कुछ उसने निकलवा लिया, और फिर उसने आपसे दूरियां बना ली। द टावर की एनर्जी शुरुआत में आई थी। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट है, और अब ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। अब बात आती है कि क्या इंसान सच में आपसे प्यार करता है, तो डेफिनेटली ये इंसान सच में आपसे प्यार करता है, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी जो यहाँ पर आई है, ये इंसान अपने दिल का जो भी हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने वो फील ना किया हो आपके लिए, और अब अचानक इसके दिल में इतना ज़्यादा प्यार आपके लिए जाग रहा है। वो अपने दिल की बात, वो अपने दिल के जज्बात बस आपके सामने रख देना चाहता है। आपके पार्टनर आपसे सच में प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी।
इस इंसान के दिल में भर भर के इमोशंस है आपके लिए और वो माफ़ी मांगना चाहता है बहुत जल्द। ठीक है, क्लैरिफाई कर लेते हैं तीनों की तीनों कार्ड्स क्या एनर्जी आती है, देखते हैं। डेफिनेटली आपके पार्टनर ने अपना स्वार्थ देखा है। मैंने पहले भी आपको बोला था कि इंसान बड़ा सेल्फिश हो सकता है। जब भी इसका फ़ायदा था ये आपकी तरफ आया था और अब इसको एहसास हो रहा है और अब जाके देखो, इसने पहले अपना फ़ायदा देखा। ठीक है, वो जब भी अपने फ़ायदे की बात होती थी तो वो आपसे बात करता था। जैसे उसका फ़ायदा निकल जाता था उसने बात करना बंद कर दिया। लेकिन अब जाके उस इंसान को ये एहसास हो रहा है कि आप उसके लिए एक एडिक्शन बन गए हो, आपको याद करना। ठीक है, वो इंसान कितना भी आपको अपने दिमाग से हटाने की कोशिश करे, आप उसके दिमाग से हटते नहीं हो। आज आप इस इंसान के लिए एक एडिक्शन के रूप में बन गए हो और वो इंसान इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है और उसको लगता है कि आपकी यादों ने उसको एक चैन में जैसे कि बांध के रखा है। वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा सकता। ठीक है, और एडिक्शन सा फील कर रहा है आपका पार्टनर। और कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ठीक है, उसको लगता है कि आपके बिना उसकी दुनिया अधूरी है, सूनी है। आपके पार्टनर अपने दिल की बात रखना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं द एम्प्रेस की एनर्जी को। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन रात को जागते हैं आपके लिए। आपके पर्सन रातों को आपके फोटोज देखते हैं, परेशान भी होते हैं। आपकी यादों ने इस इंसान को बहुत बेजार करके रख दिया है। क्यों ना करेगा ये इंसान प्यार, आप हो ही इतने ब्यूटीफुल और आपका दिल भी बहुत सच्चा है। ये इंसान आपसे क्यों नहीं प्यार करेगा, बहुत प्यार करता है आपका पार्टनर आपसे। देखो, बैलेंस लेकर आना चाहता है, एक न्यू शुरुआत करना चाहता है। अब उससे खुद सब्र नहीं हो रहा है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है, आपके पर्सन आपसे सच में प्यार करते हैं। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी भी है। आपको पास्ट को भूलने के लिए कहा जा रहा है। जो कुछ भी हुआ पास्ट में अब भूल जाओ, क्योंकि उस पास्ट की एनर्जी को जब तक आप याद रखोगे आप खुद भी खुश नहीं रह पाओगे। कुछ ऐसी बातें आप दोनों के पास्ट में रही है कि आपको इस इंसान को माफ़ करना भी आवश्यकता है और आपको उस पास्ट की एनर्जी से खुद को बाहर निकालना भी बहुत आवश्यक है। नंबर 5 खास हो सकता है आपके लिए। वापस वही एनर्जी कि आप बहुत ज़्यादा अटक गए हो। एक तो आप उस पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ऊपर से आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक डर हो सकता है आपके मन में, कोई गिल्ट हो सकता है आपके मन में। आप शादी करना चाहते हो उस इंसान से, लेकिन आपके मन में किसी बात का गिल्ट है। अब देखो, वो कोई भी हो सकता है, हर किसी के लिए वो अलग अलग बात हो सकती है। कोई पछतावा है आपके मन में। और देखो गाइस, जो होना था हो गया। हम जो हुआ उसको बदल नहीं सकते, लेकिन आज हम हमारी सोच बदलकर हम हमारे फ्यूचर को बदल सकते हैं। तो आज जो यहाँ पर गिल्ट आया है, हो सकता है कि आपके मन में किसी बात का कोई गिल्ट है। तो आप क्या करें? तो क्या आप उसी पास्ट की एनर्जी में रहोगे? नहीं, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलकर अपनी ज़िंदगी की तरफ देखना होगा, अपने भलाई के बारे में सोचना होगा, अपने लाइफ में आगे बढ़ना होगा। देखो, गलतियाँ तो हमसे होगी, हम इंसान हैं, भगवान थोड़ी हैं। तो अपनी गलतियों को माफ़ कर दो, खुद को माफ़ कर दो, इस इंसान को माफ़ कर दो। फिर देखो आपका रिश्ता भी कितना ब्यूटीफुल होता है और आपकी ज़िंदगी भी। तो यही था पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर सच में आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और तभी तड़प रहे हैं आपके लिए इतना। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 2, देखते हैं जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, क्या वो आपसे सच में प्यार करते हैं या नहीं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है, सबसे पहली बात, इस इंसान की नज़र में आप बहुत ही ज़्यादा कीमती हो। ठीक है, एक कीमती, जैसे कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो इनकी नज़र में। इनको लगता है कि आपके जैसा लाइफ पार्टनर मिलना बहुत ज़्यादा, वो अपने आप को लकी भी मानते हैं इस बात के लिए। ठीक है, और वो शादी के लिए भी बहुत ज़्यादा गहराई से सोचेंगे, क्योंकि उस इंसान की नज़र में आपसे ज़्यादा खूबसूरत और आपसे ज़्यादा कीमती कोई और नहीं है। उनके लिए आप बहुत स्पेशल हो। ये यहाँ पर ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है। सबसे पहले ही सबसे पहला कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये जो कोई भी आपके पार्टनर है वो तो स्टेबिलिटी चाहते हैं ना इस रिश्ते में। आपके जो पार्टनर है, बहुत ऐसी ही एनर्जी है कि इंसान आपसे शादी करेगा, क्योंकि वो खुद आपको खोना नहीं चाहता है। वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहता है
और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों के बीच में कभी अगर मनमुटाव हुए हैं या इस इंसान ने अगर आपसे दूरियां बनी तो हो सकता है कि वो अपने करियर के लिए ऐसा कुछ कर रहे थे। किंग ऑफ वांड्स, आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। सबसे पहले कार्ड ने ही बता दिया था कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ये आपके बहुत खूबसूरत फोटोज़ देखते हैं, इनकी नज़र में आप इतने खूबसूरत हो सकता है आप में से किसी के बाल आपने कलर किए हो या नेचुरली आपके बाल ब्राउन हो सकते हैं, सुनहरे जो गोल्डन कलर ऐसा कुछ हो सकते हैं आपके बाल। देखो, आपके पार्टनर की नज़र में आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ठीक है, आप में गज़ब का अट्रैक्शन है उनकी नज़र में, वो बहुत ज़्यादा खींचे चले आते हैं आपकी तरफ। उनकी नज़र में आप बहुत ज़िद्दी हो, अगर उन्होंने कुछ कह दिया हो तो हो सकता है कि आप नाराज़ हो गए हो और आपको मनाना चाहते हैं आपके पार्टनर, और उनकी नज़र में आप बहुत ज़िद्दी हो। यहाँ पर दो दो किंग आ चुके हैं। हो सकता है कुछ बहुत कम लोगों के साथ ये भी रेजोनेट होगा कि किसी तीसरे की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुए हो, या आपके ऊपर मरने वाले ज़्यादा हो सकते हैं, आपको चाहने वाले बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इस इंसान को एक जैसे कंपटीशन लगता है आपको पाना, हासिल करना। हो सकता है कि आपके आसपास लोग बहुत मंडराते हैं, आपको बहुत अटेंशन मिलता है, लोग आपको पसंद करते हैं, आप हो ही इतने खूबसूरत कि हो सकता है आपके लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे हो। कुछ कंपटीशन जैसा इस इंसान को लगता है कि इस इंसान को लगता है ये नहीं हासिल करेगा तो कोई और हासिल कर लेगा आपको, ये शादी नहीं करेगा तो कोई और शादी कर लेगा आपसे, आप हो ही इतने खूबसूरत उसकी नज़र में। तो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है आपके साथ, मतलब इस रिश्ते में आगे बढ़ना, ऐसा भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। देखो, वापस वही एनर्जी कि इस इंसान की नज़र में आप एक मैग्नेट हो, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके अंदर, और वो इंसान खींचा चला आता है आपकी तरफ। ये जो आपका पार्टनर है, हो सकता है थोड़े चैप्टर टाइप का हो सकता है थोड़ा दिमाग से ज़्यादा सोचता हो, दिल से कम सोचता हो, थोड़ा प्रैक्टिकल हो सकता है। और जो एनर्जी यहाँ पर आई है द मैजिशियन, किसी किसी लिए हो सकता है कि इस रिश्ते में बहुत स्ट्रगल रहा है, या आपके परिवार को मनाना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल हो सकता है, या हो सकता है किसी का धर्म अलग हो तो बहुत स्ट्रगल हो सकता है इस रिश्ते में। और आपके पार्टनर की चाहत है कि बस सब कुछ इजीली हो जाए, जादू की तरह मैजिक हो जाए और बस आप दोनों एक हो जाओ, ऐसे कुछ आपके पार्टनर की चाहत है। एक्वेरियस हो सकते हैं वो, एरीज लियो सैजिटस हो सकते हैं, टोरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आपके पार्टनर बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, आपकी पर्सनल स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं। आप एक ऐसे इंसान हो जो ना कि सिर्फ खूबसूरत हो, तो मतलब आपकी जो बाहरी खूबसूरती है वो तो है ही आपके अंदर, लेकिन आप अंदर से भी बहुत खूबसूरत हो, आपका दिल बहुत खूबसूरत है, और ये बात इस इंसान के ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालती है, ठीक है। आप बहुत गजब के, मतलब एक इंसानियत के नाते भी आप बहुत खूबसूरत हो। और देखो, आपके पार्टनर को क्या लगता है कि आप थोड़े बचकाने हरकतें भी करते हो, आप में ना थोड़ा बचपना भरा है। हो सकता है कि आपकी उम्र ही कम हो, या हो सकता है कि आप बड़े चाइल्डिश हो, मतलब कभी कभी आप इस इंसान को समझ नहीं पाते हो, या अगर लोग आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, अगर कोई गलत नियत से आपसे बात करता है तो आप लोगों की नियत को नहीं समझ पाते हो। तो आपके जो पार्टनर है उनको डर भी लगता है कि लोग आपकी तरफ जो अट्रैक्ट होते हैं, और आपको समझता ही नहीं कि किसकी नियत क्या है। हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा भोले हो कि कोई लोग आपके साथ गलत इरादे से बातें करते हो, लेकिन आपको लगता है कि वो इंसान सच्चा है, वो इंसान अच्छा है, और आप उनसे बातें करना शुरू कर देते हो। तो आपके पार्टनर को ये बड़ी प्रॉब्लम लगती है, उनको लगता है इसको कैसे समझाए, इसको कैसे समझाए कि दुनिया में कितने गलत लोग हैं, तुमसे बात करने वाले का जो अंदाज है वो गलत है, उसका जो इंटेंशन है वो गलत है, तो तुम्हें कौन समझाए। ऐसे आपके पार्टनर को आपकी चिंता भी होती है। इस इंसान की नज़र में आप एक तो ज़िद्दी बहुत हो, एक तो गुस्से वाले बहुत हो, और ऊपर से आप बहुत भोले भी हो। तो इस इंसान को डर लगता है कि कभी कभी गुस्से में आकर, ज़िद में आकर, या भोलेपन में आकर आप कोई डिसीजन ना ले। ऐसा डर आपके पार्टनर को हमेशा ही लगा रहता है, ठीक है। देखो, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन आपके पार्टनर को है, लेकिन उनको देखो, मैंने पहले ही बोला ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत संघर्ष रहेगा इस रिश्ते में। उनको ऐसा लगता है कि आपसे शादी करना या आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना इतना आसान थोड़ी है, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, अपने आप को ट्रैप फील करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी है कि हो सकता है कि कोई ऐसा इशू है, या तो घर वालों का इशू हो सकता है, या तो कोई समाज का, कुछ भी धर्म अलग हो सकता, कुछ तो ऐसे प्रॉब्लम है इस रिश्ते में कि आपके पार्टनर को लगता है बहुत मुश्किल इस रिश्ते में आगे बढ़ना। लेकिन जब तक उस इंसान की बात आती है कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं आपको, उनकी नज़र में आप सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं हो, बहुत ही खूबसूरत हो, मतलब
दिल बहुत खूबसूरत है, 6 ऑफ सोर्स, वो इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस इंसान की नज़र में आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ वो शादी कर सकता है, ठीक है, जिसके साथ वो घर बसा सकता है। देखते हैं और एक कार्ड निकालेंगे। डेफिनेटली वो सिर्फ आपसे प्यार ही नहीं करते हैं, तो वो तो लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहते हैं। वो तो आपको गॉड गिफ्ट मानते हैं, उनको लगता है ईश्वर ने दिया तोहफा, इसको कैसे खो सकते हैं। देखो स्ट्रगल है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना आसान नहीं है, इस इंसान का आपकी तरफ आना भी आसान नहीं है, मुश्किलों का सामना आप दोनों को भी करना पड़ सकता है। लेकिन जब बात आती है इस इंसान की, तो इस इंसान के दिल में जो फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। टोरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वो बहुत स्ट्रांग फीलिंग है और उसको तो लगता है कि भगवान का तोहफा है आप उनकी ज़िंदगी में जो आए हो। मतलब वो इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो। मतलब कभी कभी ये खुद को आपके काबिल भी नहीं समझते, इतना ज़्यादा वो आपको लाइक करने लगे हैं और इतना ज़्यादा वो प्यार करने लगे हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है? तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। हीलिंग का कार्ड आ चुका है, आपको हील करना ज़रूरी है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हो। मास्टर, आप खुद के मास्टर हो, किसी से गाइडेंस लेने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप खुद को समझाते हो, अगर आप खुद को हील करते हो ना, तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो और आपकी इच्छा पूर्ति भी होने वाली है। कोई अगर आपकी विश है तो वो कंप्लीट होने वाली है। ट्रस्ट, आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट करना होगा, आपको इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना होगा। मे बी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आप अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, ट्रस्ट इशू हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आपको ट्रस्ट तो रखना पड़ेगा, ठीक है। शादी हो सकती है, देखो पहले भी मैंने बोला था शादी हो सकती है आप दोनों की। ट्रांसफॉर्मेशन, अगर अभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप दोनों की शादी हो जाएगी, अगर अभी लगता है आपको कि बहुत मुश्किल है, जैसे कि यहाँ पर भी कार्ड वही आया कि बहुत मुश्किल का सामना आप दोनों को भी करना पड़ेगा, या अभी आप कर रहे हो, तो इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आने वाला है। आगे चलकर चीज़ें बदलने वाली हैं। अगर आपके पार्टनर का स्वभाव कुछ देखो यहाँ पर तो ऐसी एनर्जी कि आप बहुत ज़िद्दी हो, लेकिन कुछ लोग के लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़िद्दी है, वो बातों को मानते नहीं हैं। तो चेंज आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आने वाला है इस रिश्ते में। आज जो आप सोच रहे हो या जो आज आप इस रिश्ते में देख रहे हो, उससे बहुत बदलने वाला है, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है, आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और वो इंसान अपने आप को बदलेगा भी आपके लिए, तो ये यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जिन्होंने भी चुना है कार्ड नंबर 3, ये जो कोई भी इंसान है आपको मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं। इस इंसान को आपको हासिल करना है, आपको पाना है, और रात दिन वो इंसान आप ही के बारे में सोचे जा रहा है। वो इंसान चाहे जाने अनजाने में ही सही, लेकिन वो आपको मैनिफेस्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। इस इंसान को आप उसकी ज़िंदगी में चाहिए। अगर आप अभी नो कांटेक्ट में हो, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो ये इंसान आपको जल्द से जल्द अपने जीवन में लेकर आना चाहता है, ठीक है। इस कदर वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। देखते हैं क्या एनर्जी आती है। सबसे पहला ही कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए आपके जो पार्टनर है बहुत कंजूस हो सकते हैं, पैसों से लेकर वो बहुत ज़्यादा अपने पैसों को संभालते हैं। हो सकता है आपने खुद महसूस किया होगा कि इंसान बड़ा कंजूस है, कभी पैसा खर्च करने की बारी आती है तो इसका हाथ जेब में जल्दी जाता नहीं होगा। ऐसे कंजूस हो सकते हैं। दूसरी बात, इस इंसान को दिल की बातें जल्दी रखना नहीं आता है, ठीक है। इस इंसान के दिल में क्या है आप कभी समझ नहीं पाए होंगे। आपको लगता है कि अरे ये कहना क्या चाहता है, ये इसके दिल में चलता क्या है। तो ये इंसान आपको हमेशा कंफ्यूज करता होगा, मतलब खुलकर बोलता ही नहीं है कि वो चाहता क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। राशि है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। डेफिनेटली या तो आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, या अगर अभी हुआ नहीं है तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है कि आपका दिल टूट सकता है, आपको ये इंसान हर्ट कर सकता है। अब हर किसी के साथ रेजोनेट तो होगी नहीं बात, लेकिन जो एनर्जी यहाँ पर है सो है 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान बोलेगा ही नहीं, ये इंसान चाहता कि आपसे आपको समझेगा नहीं। तो कभी कभी ना आप खुद इतने ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे कि अरे क्या मतलब कुछ रखा ही नहीं है इस रिश्ते में। ऐसा बहुत ज़्यादा, या तो ऑलरेडी आपके साथ ये सब कुछ हो चुका है। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि इंसान आपके बिल्कुल जो आप नहीं चाहते हो वैसा ही बर्ताव आपके साथ करे और आपके दिल को हर्ट कर दे, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है।
और क्या है, या फिर राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। और 10 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि ये अपने परिवार के लिए ऐसा करे, हो सकता है कि उनका परिवार ना माने शादी के लिए, या हो सकता है कि कुछ पैसों को लेकर जुड़ी कोई समस्या इनके ज़िंदगी में हो सकती है और वो उसके ऊपर काम करना चाहते हो। लेकिन ज़्यादातर एनर्जी मुझे परिवार का इशू दिखाई दे रहा है। देखो गाइस, अगर आप इस इंसान को चाहते हो तो थोड़ा आपको अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि ये इंसान कमिटमेंट देना चाहता तो है, लेकिन उसके हाथों में कुछ बातें ऐसी, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो सकती हैं। उसके घर वाले नहीं मानेंगे या आपके घर वाले नहीं मानेंगे, कुछ ऐसी बातें हो सकती है कि जिसमें आपका ही दिल टूटे। ठीक है, क्लैरिफाई कर लेते हैं तीनों की तीनों कार्ड्स। देखो, प्यार तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, इसके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन ये इंसान आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। ये इंसान आपके साथ जो बिताए हुए लम्हे इतना ज़्यादा मिस करता है, इसके दिल में प्यार आपके लिए है, आज भी है। और कुछ लोग तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में बिल्कुल नो कांटेक्ट है, आप में भी कुछ लोगों के लिए तो ब्रेकअप हो चुका है। तो इसके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, और आपने जो इस इंसान को भर भर के प्यार दिया है पास्ट में, हर बात इसको याद आती है। कोई ऐसा लम्हा नहीं जो इस इंसान को याद नहीं आता है, और वो इंसान मन ही मन ये सब बातें सोचता रहता है, लेकिन कभी ना आपके साथ शेयर करता है ना किसी और के साथ शेयर करता है। मन ही मन वो जो यादें हैं ना उसमें जी लेता है ये इंसान, अपने आप को सुकून दिलाता है, आपको बहुत याद करता है, और इसके दिल में इमोशंस भी है आपके लिए। और क्या है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है यहाँ पर। देखो गाइस, ये इंसान हो सकता है कि आने वाले समय में आपसे कॉल मैसेज करे, ठीक है, और जब भी ये इंसान कॉल मैसेज करेगा तो बहुत इमोशनल बात करेगा आपसे। लेकिन जब बात करेगा ना, जो भी बात करेगा वो, चाहे आप दोनों के पास्ट के बारे में कुछ बात करे, अभी के बारे में करे, फ्यूचर के बारे में करे, जो भी आपसे बात करे उससे भी आप बहुत हर्ट हो सकते हो। मे बी वो ऐसे कुछ बातें करे कि जिसके बाद आपकी आंखों में आंसू हो, आपका दिल टूट जाए, ऐसी भी कुछ बातें वो कर सकता है। लेकिन वो कॉल मैसेज आपको करेगा और इमोशनल होकर करेगा, ऐसा नहीं कि उसके दिल में कोई भाव नहीं है आपके लिए, इमोशंस है उसके दिल में डेफिनेटली। मैंने पहले ही बोला कि परिवार का इशू हो सकता है। जब भी इंसान आपके बारे में सोचेगा, शादी के बारे में सोचेगा, कमिटमेंट के बारे में सोचेगा, तो इसके पास दो ऑप्शन होंगे, और वो दूसरा ऑप्शन बहुत ज़्यादा 99 पॉइंट यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा, इनका परिवार ही दूसरा ऑप्शन होगा, कि जिसके चलते वो आपको कमिटमेंट देने से बहुत ज़्यादा डरेगा या तो कंफ्यूज रहेगा। उसको समझ में नहीं आएगा कि वो कैसे आपको कमिटमेंट दे, वो कैसे आपसे शादी की बात करे। लेकिन जब तक आती है प्यार की बात, तो ये इंसान आपसे प्यार तो करता है, आपने खुद भी ये महसूस किया होगा। लेकिन इसने या तो पास्ट में ऐसी कुछ गलतियां कर दी है जिसके बाद आपका दिल टूटा है, या तो ये आने वाले समय में ऐसी कुछ गलतियां कर सकता है कि जिसके बाद आपका दिल टूट सकता है। तो थोड़ा अलर्ट रहने की आपको आवश्यकता है गाइस। राशि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है यहाँ पर। और देखो, ये तो ऐसा इंसान है, गलतियां खुद करता है और चिल्लाता भी आपके ऊपर है, ठीक है। हो सकता है पास्ट में भी इसने ऐसा ही किया, खुद गलतियां करता रहा, आपके ऊपर डांटता रहा, ऐसा भी है। देखो, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि इंसान अपने पैसों के लिए, अपने फाइनेंस के लिए आपसे दूर चला जाए, अपने करियर के लिए आपसे दूर चला जाए, और वो चाहकर भी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, मतलब चाहेगा, वो ज़रूर चाहेगा कि इस रिश्ते में वो स्टेबिलिटी लेकर आए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी कि उसके बाद ये इंसान या तो बहुत क्या बोल सकते हैं उसको, कि आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें होंगी, वो हालात जो होंगे उसके ऊपर भी उसको बहुत गुस्सा आएगा कि वो कुछ कर नहीं सकता है, वो अपने प्यार के लिए या खुद के लिए कुछ कर नहीं सकता है। और पैसा एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है और परिवार दूसरी वजह हो सकती है यहाँ पर। तो जो एनर्जी यहाँ पर आई है उससे पता तो ये चलता है कि इंसान से प्यार बहुत करता है, लेकिन ये ऐसी हरकतें या तो इसने कर दी है या करने वाला है जिसके बाद आपका दिल टूट सकता है। तो थोड़ा आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता यहाँ पर है, यही एनर्जी यहाँ पर आई है। और जब आती है बात प्यार की, तो बहुत प्यार करते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है कि वो आपको मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और क्या है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखो,
यहाँ पर तो शादी का कार्ड आ चुका है, या तो इस इंसान के साथ आपकी शादी होगी या किसी और के साथ होगी, लेकिन बहुत जल्द आपकी शादी होगी। आपका परिवार बहुत खुशहाल परिवार होगा। और द आउटसाइडर के एनर्जी है, आपको हेल्पलेस एंड होपलेस सा फील, देखो इतना भी हेल्पलेस नहीं बनना है आपको गाइज। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप इस कदर इस इंसान के ऊपर डिपेंड हो, इतनी ज़्यादा को डिपेंडेंसी है आपके अंदर कि आपको एक एक दिन काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये को डिपेंडेंसी से आपको निकलना होगा। बहुत बर्डन ले रहे हो किसी बात का, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है अपने अंदर। देखो जिस कदर आपके अंदर है इंटेंसिटी, इस इंसान के अंदर जो जज्बात है, जो जुनून है, उस इंसान के अंदर भी है आपके लिए। ऐसा नहीं कि वो इंसान चाहते नहीं हैं आपको, वो भी चाहते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, इसमें से निकल जाओ बाहर। इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना ही होगा आपको गाइस। ऐसे नेगेटिव एनर्जी में आप नहीं रह सकते। आपको खुद को शांत करना होगा, इसमें से बाहर निकलना होगा, इस बर्डन से बाहर निकलना होगा। और इतना खुद को हेल्पलेस मत फील करेगा। देखो आने वाले जीवन में बहुत खुशियाँ आपको मिलेगी। चाहे कितनी कोशिश कर ले पॉजिटिव सोचने की, लेकिन आपके मन में निगेटिव थॉट्स ही आ रहे हैं। तो खुद को हील करने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।